हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट माही सागर खेल मैदान पर शनिवार देर रात्रि को गायत्री ग्रुप के तत्वावधान में वागड़ एकता कप 2024 सर्व समाज रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वागड़ एकता कप में 3.5 फीट की ट्रॉफी का आतिशबाजियों के साथ अतिथियों द्वारा अनावरण किया गया। गायत्री ग्रुप से जुड़े राजेश पाटीदार चिखली ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि गलियाकोट में इस तरह के आयोजन से सामाजिक समरसता, आपस में भाईचारा एवं सौहार्द बढ़ेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की तथा खिलाड़ियों को खेल भावना एवं अनुशासन के साथ खेलने की बात रखी। उद्घाटन समारोह में सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत बेदिल ग्रुप के हारून बादशाह, ब्लैक पर्ल गलियाकोट के सदस्यों सागर जोशी, पंकज चिखली, जनक पंड्या, शिवराम पाटीदार गड़ा सहित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला आरवा 11 बांसवाड़ा एवं एकलव्य 11 के मध्य खेला गया, जिसमें आरवा 11 बांसवाड़ा विजेता रही, जिसके मैन ऑफ द मैच राहुल निनामा रहे। वहीं दूसरा मैच ब्लैक पर्ल गलियाकोट एवं गरियता के मध्य खेला गया, इसमें गलियाकोट विजेता रहा, जिसके मैन ऑफ द मैच अरमान खान रहे। प्रतियोगिता में ऑनलाइन स्कोरिंग अभिषेक डिंडोर, फरदीन मकरानी के द्वारा की गई। लाइव कमेंट्री जय प्रकाश पाटीदार, निर्तन व्यास, अख्तर शेख, राजेश गड़ा जसराजपुर के द्वारा किया गया एवं अंपायर के रूप में जगदीश खटीक ने सहयोग दिया। देखो, आप देख रहे हो कितनी बड़ी भीड़ है। आयोजकों में, खिलाड़ियों में बहुत प्रसन्नता है और यहाँ पर दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, एक हिंदू का है, एक मुस्लिम भाइयों का है, बोरा समाज का है। और ये वागड़ क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधता है। लंबे समय से यहाँ पर भाईचारे की एक मिसाल का उदाहरण रहा है, एक साक्षी रहा है ये गलियाकोट। ऐसी धार्मिक स्थली के ऊपर रात्रिकालीन वागड़ एकता क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। मैं खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और तमाम ग्रामीणों से अपील करता हूं कि जब तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलती रहे, पूर्ण रूप से सबको सहयोग करें। हम सभी भाई जाति धर्म से ऊपर उठकर खेल को महत्व दें, भाईचारा को बढ़ाएं और वागड़ का अमन चैन को बढ़ाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, ऐसी मेरी आशीष है। आज बहुत भीतर से प्रसन्नता हुई है मुझे कि अगर हमने सबने मिलकर आज अगर हम सजग नहीं हुए, उठे नहीं और हमारे क्षेत्र को एक दिशा में, एक माला में पिरोने का काम हम सब ने मिलकर नहीं किया, अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब से उठकर मानवता के धर्म को अगर हमने आज नहीं निभाया, तो शास्त्रों में ही लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षित, आज नहीं बचाया वॉलेंटियर से मेरा अनुरोध है तो कल में जो कुर्सियां हैं वागड़ को तकलीफ होगी, उसे हटाने में श्रम अरे तो आयोजकों से आज है कि जो कुर्सियां हैं वो सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देवें। आज अगर सहयोग प्रदान कर रहे हैं इसी तरीके से वागड़ को अगर समाज में आज जिस टीम ने खड़े होकर काम किया गलियाकोट की इस धरती पर, पहली बात तो इस धरती को प्रणाम है कि इस धरती से एक शुरुआत हुई नहीं वागड़ के लिए, और अगर ये मुहिम वागड़ में आगे तक चलती गई तो मेरा ये मानना है कि देश के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल हम लोग खड़ी कर देंगे। सरकारों को भी देखना पड़ेगा कि क्या क्षेत्र है, क्या वागड़ है। एक ऐसा वागड़ भी है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भेद ही नहीं है, जहाँ पूजा में और नमाज में कोई भेद ना हो। क्योंकि मैं अभी भी बोल चुका हूँ वहाँ पर कि सरकारें विकास तो करेंगी, लेकिन विश्वास तो हम सबको मिलकर ही पैदा करना है। विकास का काम सरकार का, विश्वास का काम हमारा है। विश्वास लोक नीति में बनता है और विकास राजनीति में बनता है। तो हम सबको मिलकर एक नया प्रयास है, नई आस है, और मुझे तो आज बहुत अंदर से भाव उठ गया कि अब इस आयोजन को, इस पावर को हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाकर और आगे बढ़ाकर और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हम नया कर सकते हैं, इस समाज में शांति की स्थापना हम सब मिलकर कैसे कर सकते हैं। और इतना हो गया विश्वास अगर एक दूसरे में, तो विकास तो यहाँ पर आएगा। क्योंकि हर एक समाज को, यहाँ पर मेरे मुसलमान भाई ज़्यादा हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि गलियाकोट सागवाड़ा हमारा इतना अच्छा वातावरण है। हमारे जातिगत समीकरण अगर देखें तो कभी हमने ये एहसास यहाँ नहीं किया कि गलियाकोट सागवाड़ा क्षेत्र में हमने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई, और ये नहीं किया। वैसे हम
आगे भी यही सोच रहे हैं कि समाज में ये खाई पैदा ना हो, समाज इस खाई को भरे अगर थोड़ी बहुत है तो भी, और ऊपर एक ऐसा ब्रिज बने जहाँ से समता दिखे, सबका विकास हो, सबके साथ में हो, सबको लेकर निकले हम, कहीं अकेले नहीं निकले। क्योंकि कोई भी धर्म ये गलत सीख नहीं देता है कि तुम इस धर्म में आकर इसको मारो, किसी भी धर्म में नहीं। मैं मजबूर साहब का एक शेर कहकर मेरी बात पूरी करूं कि हर धर्म में नेकी बसती है, फिर भी हर धर्म में धंधे होते हैं, और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण से बाहर उठकर एक नए समाज की कल्पना, और देश का सम्राट आज यही चाह रहा है कि सबके लिए सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो सब मिलकर उस दिशा में बढ़ें। और सच्चाई और अच्छाई कहाँ पड़ी है वो ढूंढने के लिए किसी की ये चश्मे की ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुद अपनी दृष्टि से देखें कि सच्चाई और अच्छाई कहाँ पड़ी हुई है। और एक बार अगर पता चल गया कि इस दिशा में हमारी गति मति रति श्रेष्ठ है, इस दिशा में हमारी समाज अच्छी दिशा में जा सकती है, इस दिशा में हमारी एकता को कोई खंडित नहीं करेगा, इस दिशा में हमारा विकास भी होगा, हमारा विश्वास भी होगा, और इस दिशा में लास्ट में हमारा विश्राम भी होगा, हमें आराम भी मिलेगा। तो ऐसी समाज तैयार करें हम सब मिलकर। फिर से एक बार गलियाकोट के सभी बाशिंदों को जितना श्रम परिश्रम प्रेम से किया है, बस ये प्रेम बना रहे, और इस प्रेम को बनाने के लिए आगे जो कदम भरने पड़े सब हम सब मिलकर भरेंगे। एक नया वागड़ बनाएं तो हमें खुद को रहने का आनंद आएगा, वरना विकास तो बहुत हो जाएगा और विश्वास नहीं होगा तो अशांति रहेगी समाज में। इसलिए इन सब प्रयासों के साथ पूरी टीम को गलियाकोट में अभी जिन जिन व्यक्तियों ने, सबके नाम, सब बहुत साधुवाद के सारे चेहरे, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। आपको जब काम पड़े आप मुझे आदेश करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जय सिया राम। राजेश जी हमारे बीच है और हारून भाई बादशाह हमारे बीच है, जो एकता की मिसाल यहाँ हमें देखने को मिली। राजेश जी बताइए, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि यहाँ पे क्रिकेट मैच का नाम एकता ही रखा जाए? नहीं, धन्यवाद हारून जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से 6-7 साल से ये सिलसिला, क्योंकि हम बचपन से क्रिकेट खेलते थे तो हारून भाई से हमारा रिश्ता था, तो हम चाहते थे कि यहाँ पर गलियाकोट क्योंकि एक अमन चैन और एक सामाजिक सौहार्द का बहुत बड़ा स्थल है, क्रिकेट के लोग चाहने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि गलियाकोट की धरती पे खेलों के माध्यम से हम सामाजिक कौम एकता का परिचय दें, और हम सब मिलकर यहाँ पर सब भाईचारे से रहें, और खेलों को भी बढ़ावा मिले, यहाँ के नौजवान युवा बच्चे भी अच्छा खेले और देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। ये हमारे काफ़ी समय से और सबका सहयोग रहा यहाँ पर, सरपंच साहब, पंकज जी और सभी हमारे यहाँ यार दोस्त मिलने वाले, सबकी भावना थी कि अच्छा टूर्नामेंट हो, और हम सब की मनोकामना से ये कार्य पूर्ण हुआ। अरुण भाई बताइए, आप एकता की मिसाल हो हमारे वागड़ क्षेत्र की, और उसको आज आपने साबित कर दिया है, यहाँ एकता नाम रख। बस मोहब्बत के राही हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और जो मगरूर हों उसको निगाहों से गिरा देते हैं। जो मतलब अपन यहाँ अमन और चैन से बढ़ के कोई ज़िंदगी नहीं, बाकी कहने को तो बहुत कोई कुछ भी कर सकते हैं, कुछ इत्मीनान आनंद मज़े जैसा भी होना चाहिए कि कोई कहे कि ये भी तो अच्छे तमाशे हैं, तो कोई हमें ही तमाशा समझ ले और आप तमाशाई बन के मज़ा लेवें, और इसी तरह रोज़ का आनंद और सब मज़ा लेने की कोशिश करें। बाकी नफ़रत तो क्या है कि एक नफ़रत कई सीमाएं बढ़ा देती हैं, सीमाओं को लान देते हैं, और एक मोहब्बत कई सीमाओं को खोल देती है कि ये मोहब्बत हो गई तो कहाँ सीमाओं की बात है। तो मोहब्बत जो है आज गलियाकोट वैसे भी अमन की पहचान से माना जाता है। आज भी अच्छे बुरे में हम बैठने जाते हैं, खुशियों में भी जाते हैं। ये सिर्फ पुराने गाँवों की सौगात सिर्फ गलियाकोट में ही नज़र आती है। इनसे भी छोटे गाँव हैं, इनमें भी कभी कभी देख लेता हूँ कमी, मगर गलियाकोट कोई इतना छोटा भी नहीं है, थोड़ा कस्बा है, मगर फिर भी यहाँ अमन की पहचान है, मैं महसूस करता हूँ। और बाकी सब भी गौर करते हैं कि वाकई गलियाकोट की जैसा है वैसा ही होना चाहिए। आज से पहले जो बुज़ुर्ग हमें जिस राह से चला के गए, जिस तरह हमको जो कुछ सिखा गए, हम उन पे चल रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी बस इसके पीछे ही चलते रहें। मैं स्कूल के ज़माने से ही मैं अपने बच्चों को मोहब्बत, दोस्ती, किसी भी चीज़ को लेकर, आज मेरे बच्चों की यारी बहुत लंबी है, मुझे खुशी होती है, यारी होनी चाहिए। बाकी और तो क्या कहें साहब। बताइए, आज ये मिसाल देखने को मिली और आप भी काफ़ी
समय से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बताइए कैसा लगेगा? धन्यवाद राजू भाई, पहले तो एकता समाचार की टीम को धन्यवाद, यहाँ पर मौके पर पहुँच के हमारी भावनाओं को समझा। हारून भाई बादशाह नाम से ही जैसा कि है बादशाह हैं, ये हमारे दिलों पे राज करते हैं, सबके दिलों पे राज करते हैं। राजेश भाई चिखली, इनके साथ बचपन से हम जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई की तरह। इनका हमेशा से समाज सेवा और सब समरसता बनी रहे, उसके लिए राजेश भाई हमेशा प्रयास करते रहते हैं। व गलियाकोट की इस माहीसागर मैदान पर यह जो खेल प्रतियोगिता हो रही है, यह डूंगरपुर बांसवाड़ा का कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है। माहीसागर, यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं और अच्छा मैदान है। यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत करके तैयारियां की है। निश्चित तौर पर आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, यहाँ पर उद्घाटन समारोह भी भव्य और शानदार उद्घाटन समारोह हुआ, जिसके मंच पर अतिथि जो बैठे हुए थे कमलेश भाई शास्त्री के नेतृत्व में, वहाँ पर सारे एकता का जो वागड़ एकता का जो नाम है उसको यहाँ पर उन्होंने उसको वो पूरा किया। और निश्चित ही 15 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में और भी बहुत अच्छी यहाँ पर समरसता और सद्भावना, प्रेम और देखने को मिलेगा। हारून भाई वैसे वॉलीबॉल बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। मैं एक बार गिर करके एक बॉल उठा ली, 300 रुपये इनाम दे दिए थे, मुझे आज भी याद है। तो न जाने यहाँ पर और देखो, ये न केवल ये सबके दिलों पर राज करने वाले बादशाह हैं। ये बादशाह हैं, निश्चित तौर पर ये किसी के कहने के बादशाह नहीं है, नाम से बादशाह नहीं है, सबके दिलों पर राज करते हैं। बच्चा बच्चा इनको प्रेम करता है। मैं समस्त आयोजकों को, संयोजकों को धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं खिलाड़ियों से कि आप एक अच्छे सौहार्द में प्रेम से इस टूर्नामेंट का आगाज़ और अंजाम दोनों पूरा करेंगे। इन्हीं सद्भावना के साथ, इन्हीं प्रेम के साथ। जय वागड़, जय एकता। मुस्लिम समाज के सदर, पूर्व सदर हमारे बीच अयूब भाई, आपकी टीम और आपके समाज ने आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आपके समाज ने इस कार्यक्रम को आगाज किया, बताइए। बस ये टूर्नामेंट जो आगाज किया इसका, तो वो क्या है, सद्भावना से मिल के जो है खेला जाए, खेल की भावना से खेला जाए, इतना ही बात में कह अपना संचालन करने वाले हमारे अंत में बिल्कुल एकता समाचार का, जो कि वागड़ क्षेत्र में ही नहीं परंतु उस पूरे संभाग में एक छोटी से छोटी बच्चों के रिजल्ट्स की खुशी हो, चाहे समाज की एकता की खुशी हो, चाहे कोई भी इस तरह का कोई आयोजन हो, खेल से लेकर के हर किसी प्रकार का, वह एकता समाचार को बहुत धन्यवाद इस मंच से मैं देना चाहूँगा। निश्चित तौर पे इस एकता कप, वागड़ एकता कप के आयोजक भाई राजेश भाई चिखली और हारून भाई बादशाह और पूरी टीम, जिन्होंने यहाँ पे सर्वधर्म समाज को इस मंच पर इकट्ठा करके सभी खिलाड़ियों को तराशने का काम किया है। निश्चित तौर पे वो लोग मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और इस वागड़ का नाम रोशन करेंगे और सबको भाईचारा और मिलजुल करके हमको इस क्षेत्र का ही नाम आगे बढ़ाना है और नाम रोशन करना है। खूब मेहनत करनी है। धन्यवाद एकता समाचार को। हमारे बीच प्रधान कमलाबाई भी हमारे बीच है, वीना जी भी हमारे बीच है और रई भाई भी हमारे बीच है। बताइए प्रधान जी, आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, एकता की एक मिसाल देखने को मिली। पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद और ये गलियाकोट की पावन शीतला माता की पावन धरती पर एक मिसाल कायम करने के लिए आदरणीय राजेश जी पाटीदार और हमारे हारून जी बादशाह और इनकी पूरी टीम, इन्होंने यहाँ जो बेड़ा उठाया है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि सर्व समाज को साथ में लेकर एक ऐसी जो यहाँ मैच का उन्होंने कार्यक्रम किया है कि बहुत ही अच्छा किया है कि सभी समाज एक होकर ये क्रिकेट का मैच हो चाहे दूसरा कोई हो, वॉलीबॉल हो, सब मैच अच्छी तरह से खेलें और खेल की भावना से खेलें। सभी समाज के लोग एक होकर रहें और सब समाज को एक जाजम पर बैठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी ये इनके युवा साथी और यहाँ के सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम सफल हो और सभी टीमें खेल की भावना से खेलें और अच्छा वातावरण बना रहे। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।